आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 11.2 है क्षेत्रमिति। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ यानी ऊपरी सतह का आकार कैसा है? समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसा है? समलंब। तो किसका ज्ञात करना आपको? समलंब चतुर्भुज का। तो मैंने आपको बेसिक वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो ये दिख रहा आपको, ये वाला, ये एक समांतर भुजा ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। इसकी दूरी है 1.2 मीटर, इसकी 1 मीटर, और ये हो गई इसकी ऊंचाई जिसकी लंबाई है 0.8 मीटर। तो अब आपको क्या करना है? मेज के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल यानी समलंब का ज्ञात करना। तो क्या सूत्र होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है ना? तो देखो 1/2 इंटू समांतर भुजा कौन कौन सी है? एक तो 1 है प्लस 1.2, इन दोनों का योग इंटू ऊंचाई, ऊंचाई है इसकी 0.8। अब यहाँ पे देखो 1/2 इंटू 1 और 1.2 कितने हो गए? 2.2 हो गए इंटू 0.8। अब 2 का भाग 2.2 में 1.1 बार, जब 2 का भाग 2.2 में दोगे तो 1.1 बार जाएगा इंटू 0.8। अब गुणा कर दो आप इसको। देखो ध्यान से देखो, 8 को 1 से किया तो 8, 8 एकम 8, और पॉइंट के बाद एक संख्या, फिर पॉइंट के बाद एक संख्या और एक संख्या, कितनी हो गई? 2 संख्या। यानी 1 और 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 0.88 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर? इस समलंब जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी इसका ऊपरी सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 2 है। एक समलंब का क्षेत्रफल दे रखा आपको 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है और इसकी ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और समांतर भुजाओं में से एक की दे रखी है लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो क्या क्या दे रखा है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा, कितना दे रखा है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनकी बीच की जो ऊंचाई दे रखी है वो है 4 सेंटीमीटर। पहली समांतर भुजा जिसकी लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो हमने माना दूसरी x सेंटीमीटर, यानी दूसरी को हमने क्या माना? x सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या याद करना है? दूसरी, तो आपको ये सूत्र लगाना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 ये बराबर, उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, जैसा कि हमने 1 नंबर क्वेश्चन में किया था। ये आपको दे रखा कितना? 34 बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, एक तो 10 है प्लस 1 x है, इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। देखो 2 इधर भाग में है ना, तो इधर गुणा में आ जाएगा 34 इंटू 2, और 4 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा। देखो 2 इधर भाग में थे, इधर गुणा में, 4 इधर गुणा में तो इधर भाग में। पीछे क्या बचा? यहाँ पे 10 प्लस x बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 17 दूना 34। तो यहाँ पे क्या बचा? 17 बराबर 10 प्लस x। आपको x निकालना यानी दूसरी भुजा निकालनी ना, तो 10 इधर प्लस के इधर माइनस के आ जाएंगे, तो 17 माइनस 10 बराबर x।
तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 7, यानी दूसरी जो भुजा है अतः दूसरी समांतर भुजा कितनी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। कर सकते हो, बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 3 है। क्या दे रखा है इसको, एक समलंब के आकार के खेत दे रखा, ये ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। ये पूरी बाड़ है, इसकी पूरे की लंबाई कितनी है 120 मीटर, यानी A से लेकर वापस A तक, BCD से लेकर, मतलब टोटल इसकी परिमाप दे रखा है। कितना दे रखा है 120 मीटर। उसमें से BC है आपके यहाँ पे 48 मीटर, ये 48 हो गया। CD है 17 मीटर, ये 17 हो गया। और AD है 40 मीटर। अब AB, इस खेत की जो खेत है उसका क्षेत्रफल निकालना है, और AB समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें ऊंचाई तो निकालनी पड़ेगी ना। क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, ऊंचाई, यानी AB चाहिए। तो AB कैसे निकालेंगे, टोटल आपको दे रखा परिमाप में से मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा, यानी BC प्लस CD प्लस AD। टोटल आपको दे रखा है 120 है। उसमें से अगर इन तीनों को मैं घटा दूंगा तो बाकी का ये आ जाएगा ना। मेरे को चारों भुजाओं का योग दे रखा है 120 मीटर, और उसमें से मैं अगर इन तीनों को घटा दूंगा तो ये पिछला, ये जो AB है वो आ जाएगा। तो AB कितना हो जाएगा, तो 120 में से देखो BC है 48 प्लस CD है 17 प्लस AD है 40। तो यहाँ पे कितना हो गया 120 माइनस, देखो ध्यान से देखना, 120 उसके बाद माइनस, अब ये हो गया आपके 105। तो 120 में से 105 गए तो 15 मीटर, यानी इसकी लंबाई कितनी है 15 मीटर। तो अब आपको क्या निकालना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू समांतर भुजा, यानी कौन कौन सी हो गई, एक तो ये देखो ये समांतर हो गई, एक ये समांतर हो गई, 40 प्लस 48 इन दोनों का योग इंटू ऊंचाई, ये हो गई इसकी ऊंचाई 15। अब देखो 1/2 इंटू 40 और 48 कितने हो गए यहाँ पे 88 हो गए, ठीक है, इंटू 15, 2 से काटा इसको 44 बार। अब क्या बचा यहाँ पे 44 इंटू 15, गुणा कर दो दोनों को, 44 और 15 को, 660 क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण दे रखा है, ये 24 मीटर, ठीक है, और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब दे रखा है, एक तो 8 मीटर और एक 13 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये कैसा है, ये है आपके विषम चतुर्भुज। आपको मैंने बताया था बेसिक वीडियो के अंदर, ये विषम है। तो देखो क्या दे रखा है, खेत का क्षेत्रफल निकालना। तो विषम चतुर्भुज का कैसा सूत्र होता है, 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ये सूत्र होता है किसका, विषम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो 1/2 की जगह 1/2 इंटू विकर्ण कितना है 24 दे रखा ना आपको, 24 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, एक तो 13 है प्लस 1 8 है, इन दोनों का योग करना है। तो 1/2 इंटू 24 इंटू 8 और 13 कितना हो गए 21 हो गए ना, 8 और 13 देखो 21 हो गए। अब इसको आप काट दो, ये 2 से कट गया 12 बार, तो 12 इंटू 21 गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 252, और किस में दे रखा है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कर सकते हो बिल्कुल ही आराम से। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 5 है। क्या दे रखा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण
एक तो दे रखा है 7.5, एक दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विकर्ण दे रखे हैं तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है जब विकर्ण दे रखे होते हैं, मैंने आपको बताया था, उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा या गुणनफल। गुणनफल ये सूत्र होता है किसका, समचतुर्भुज का। तो 1/2 की जगह 1/2 इंटू 7.5 इंटू 12, 2 से काट दो इसको, 6 बार कट गया तो यहाँ बचा 7.5 इंटू 6। ठीक है, अब इसको क्या कर दो आप, गुणा कर दो। 7.5 को किससे गुणा कर दो, 6 से कर दो, तो 30 हासिल का 3, 42 और 3 45, और एक संख्या के बाद पॉइंट है तो 45.0, यानी क्या आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कर सकते हो इसको भी आप। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब दे रखा है 4 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज इस तरह का जिसकी चारों भुजा समान होती है, जिसकी भुजा दे रखी ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होती है। और एक शीर्ष लंब दे रखा इस तरह का दे रखा है, वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब यदि एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल तो ज्ञात कर सकते हैं, कौन से सूत्र से, आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गई। तो ध्यान से देखो, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जब आपको आधार यानी ये भुजा दे रखी हो और ऊंचाई दे रखी हो तो उसका सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार कितना है इसमें 6 है, इंटू ऊंचाई कितनी है 4 है, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका क्षेत्रफल। अब आपको पहला जो विकर्ण है वो दे रखा कितना, पहला जो विकर्ण है वो दे रखा आपको 8 सेंटीमीटर, और दूसरा आपको निकालना, तो माना दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है x सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि एक सूत्र और होता है क्षेत्रफल निकालने का, क्या सूत्र होता है उसका, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र और होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा। अब देखो ये तो आपको पता है कि 24 हमने निकाल लिया, फिर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा 8 इंटू एक्स, 2 से कट गई ये 4 बार, तो यहाँ पे क्या बचा 24 बराबर 4 इंटू एक्स। 4 इधर किस में है गुणा में, तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 24/4 यानी x, तो 6 चौक 24 यानी x का मान कितना प्राप्त हुआ 6, यानी दूसरा जो विकर्ण है वो कितना है आपके 6 सेंटीमीटर। अतः दूसरा विकर्ण ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे क्या दे रखा है, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें। तो यहाँ पे कुल टाइलें कितनी हैं 3000 टाइलें, और इनमें से प्रत्येक के समचतुर्भुज है। कैसी है टाइल, समचतुर्भुज ऐसी इस तरह की टाइल्स है, उसमें प्रत्येक का विकर्ण दे रखा है, यानी एक का विकर्ण 45 और दूसरा विकर्ण 30, 45 और 30 है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम उस फर्श का क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1 का निकाल लेंगे, फिर उसको 3000 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 टाइल का क्षेत्रफल। अब टाइल कैसी है समचतुर्भुज है और उसमें विकर्ण दे रखे हैं, तो क्या सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा। अब 1/2 और विकर्ण हो गया एक, तो 45 इंटू 1 30, 2 से काटा इसको 15 बार। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया देखो
45 और 15 को गुणा किया तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, एक टाइल का, मतलब एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया। अब उस कैसे कितने टाइलें हैं, 3000 टाइलें हैं, तो पूरे फर्श का क्षेत्रफल एक टाइल का है 675। तो आपको कितने टाइलों का निकालना है, पूरे फर्श पर कितनी है, 3000 टाइल है ना, तो 3000 टाइलों का निकालना है। ठीक है, अब इसको कर दो आप गुणा। देखो ध्यान से देखना आपको, अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए इसको, 0 0 0, 3 को 5 से किया तो 15, 1 21 और 1 22 हासिल के 2 18 19 20, ये हो गया इसका टोटल क्षेत्रफल, किसका, फर्श का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आगे आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दे रखा है कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, क्या दे रखा है कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर है और ये हमने निकाला है सेंटीमीटर को, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो हमें पता है कि एक मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर होता है, उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक चीज़ याद रखना है, जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का क्या लगाते हैं, भाग। ध्यान से ध्यान, जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का क्या लगाते हैं, भाग। तो इसको हम सेंटीमीटर को किस में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे, यानी ये सेंटीमीटर में, इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो ध्यान से देखना, अब इसमें क्या लगाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे ना। तो अब यहाँ पे स्क्वायर है तो कितनी बार भाग लगाएंगे, 2 बार भाग लगाएंगे। ध्यान रखना, स्क्वायर है ना, 2 बार, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो पीछे क्या बचा यहाँ पे, 2025/10 यानी 202.5, 10 का भाग दे दिया तो ये आ गया इसमें मीटर स्क्वायर। तो इसको हमने किस में बदल दिया, मीटर स्क्वायर में बदल दिया। वापस सेंटीमीटर में बदलना तो इसको 2 बार 100 से गुणा कर देना। ठीक है, ये तो आ गया। अब 1 वर्ग मीटर पॉलिश कराने का खर्च कितना है, 4 रुपये। तो कुल कितना है, 202.5 वर्ग मीटर खर्च करने, मतलब पॉलिश कराने का खर्च 4 × 202.5 गुणा कर दो आप इसको 20, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 20 2 8 9 10, फिर 0 8 यानी 1.810 आ जाएगा, यानी 810 रुपये कितना खर्च आ जाएगा यहाँ पे, 810 रुपये आ जाएगा पूरे फर्श पर पॉलिश कराने का खर्च। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, मोहन एक समलम के आकार के खेत मोहन क्या है, एक समलम के आकार का खेत खरीदना चाहता है। ये खेत है, इस खेत की नदी के पास वाली भुजा सड़क, अब देखो ध्यान से समझना है, इस खेत, ये जो खेत है कि जो नदी के साथ वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है, यानी ये समांतर है और लंबाई में 2 गुनी, ये जितनी है उससे 2 गुनी है। ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 6 है, ये 5 है तो ये 10 है। ये हमें दे नहीं रखा है तो इससे माना हम x, तो ये क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी ना। इसको हमने x माना तो ये 2x हो जाएगी। यदि खेत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, खेत का क्षेत्रफल हमें दे रखा कितना, 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से हमने माना पहली समांतर भुजा x, ये कौन सी है, पहली मतलब सड़क वाली, और दूसरी है नदी के साथ वाली, ये कितनी हो गई, 2x, यानी नदी के जो साथ वाली है वो उसकी 2 गुनी है, किससे, सड़क से। अब देखो, और 2 समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये दे रखी आपको दूरी, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज में ऊंचाई बोलते हैं ना। ये है आपके 100 मीटर। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, खेत या
समलंब का क्षेत्रफल। अब समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो 1/2 और ये क्षेत्रफल कितना दे रखा खेत का? 10,500 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा एक तो x है और एक 2x है, फिर इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 10,500 बराबर, ये बराबर है 2 से काटा इसको 50 बार, 50 इंटू 2x और 1x कितना हो गए? 3x हो गए। अब 50 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे। 1000 ये 10,500 बटा 50 बराबर 3 इंटू x, ये दोनों गुणा में है। 3 इधर गुणा में तो भी ये किस में आ जाएंगे? भाग में आ जाएंगे। तो देखो ये 0 से 0 कट गए, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5 और एक 0, यानी 200 कितना आ गए? 10। 1050 में 5 का भाग दिया तो 210 बराबर 3 इंटू x। 3 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो 210 बटा 3x, 7 और 0 बराबर x, यानी x हमने क्या माना था यहाँ पे? पहली भुजा यानी सड़क वाली, और आपको कौन सी निकालनी है? नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, नदी के साथ वाली भुजा वो हमने क्या मानी थी यहाँ पे? 2x। कितनी? 2x। तो x का मान हमने निकाल लिया 70, तो 2 इंटू 70 बराबर 140 मीटर। कितनी आ जाएगी? 140 मीटर आ जाएगी आपके यहाँ पे नदी के साथ वाली भुजा। कर सकते हो, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 9 है। क्या दे रखा है? एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का, ये अष्टभुज आकार का है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इस अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो अष्टभुज में क्या है? ये 5 है तो ये भी 5 हो गई, ठीक है। और ये यहाँ पे कितनी देर की? 4, और ये यहाँ से पूरी कितनी देर की है? 11 देर की। तो इसको देखो सरल कैसे करना, ध्यान से देखो। ऐसे तो हमें इसका सूत्र पता नहीं है, तो हम इसको अलग अलग चित्र में विभाजित कर लेते हैं। ये आपके बन गया आयत, यानी इतना हम आयत के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये 4 है और ये पूरी कितनी है? 11, और ये 5 है तो ये भी कितनी होगी? 5। तो ये यहाँ पे क्या बन गया आपके? ये वाला समलंब चतुर्भुज। एक ये बन गया और एक बन गया आपके ये, सेम है ना। तो ये भी 4 हो गई, ये भी 5 और ये भी 11। तो 2 तो समलंब बन गए, एक आयत बन गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अष्टभुज चबूतरे का क्षेत्रफल निकालना। तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, एक तो आयत बन गया, आयत का क्षेत्रफल प्लस ये आयत का हमने निकाल लिया। अब 2 क्या बन रहे हैं? समलंब। एक जैसे बन रहे हैं ना, तो 2 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं समलंब। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आयत का क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 2 कोष्ठ इंटू समलंब का क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। 2 से 2 कट गए यहाँ पे, तो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब देखो आयत में लंबाई कितनी है? ये पूरी 11 है, इंटू चौड़ाई ये कितनी है? 5 प्लस समांतर भुजाओं का योग। देखो इस समलंब चतुर्भुज में ये एक समांतर भुजा और ये एक समांतर भुजा, 5 और 11 हो गए ना। 5 + 11 इंटू ऊंचाई ये वाली 4। सेम ऐसा कैसा है? तो हमने निकाल लिया 2 बार, ठीक है। देखो 11 को 5 से गुणा किया तो 55 प्लस ये हो गया 16 इंटू 4। 11 5 16 हो गई। अब 16 का पाड़ा 4 और बोला तो देखो 55 + 64, तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल? 4 और 5 9, 6 और 5 11, यानी 119 मीटर स्क्वायर क्या हो गया? इस चबूतरे का क्षेत्रफल हो गया। तो बिल्कुल सरल है, आराम से इसको भी आप कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 10 है। क्या दे रखा आपको यहाँ पे कि एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ये वाला, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों में विभाजित किया है। ये ज्योति का है, ज्योति ने इसको इस तरह विभाजित किया दो, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और कविता ने एक ये और दो ये, इस तरह इसको विभाजित किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं, ये भी आपको बतानी है, ठीक है। देखो सबसे पहले ज्योति का आरेख। अब यहाँ पे आपको दे रखा ये 15 है, तो यहाँ से लेकर ये 15 है, यहाँ से लेकर भी ये 15 है, यहाँ से लेकर भी ये 15 है, और पूरी कितनी है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ये लंबाई कितनी है 30 है, यहाँ से लेकर ये 30 है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इसके बराबर है ना, तो ये कितनी हो गई 30 हो गई, और ये दोनों समांतर है, ये भी 30 है, ये 15 है, तो समांतर है। और ये कितनी है, ध्यान से देखो, ये और ये कितनी हो जाएगी, ये देखो ये और ये बराबर है ना, तो ये इसकी टोटल 15 है, तो ये इतनी कितनी हो जाएगी 15/2 हो जाएगी ना, यानी 15 में 2 का भाग देंगे तो ये आधी हो जाएगी ना। तो अब यहाँ पे देखो ये 1 है और ये 1 है, तो ज्योति ने इस तरह बांटा है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो पंचभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला ज्योति ने कि ये 2 है, 2 समलम है, तो यहाँ पे 2 हो गए, और एक समलम के रूप में इसको बांटा है, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसने 2 समलम बांटा, तो 1 का निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, दोनों का आ जाएगा ना। अब यहाँ पे 2 इंटू समलम का क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब ये 2 से 2 कट गए, पीछे क्या बचा, यहाँ पे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा एक तो ये 15 है, एक ये 30 है, 30 + 15 या 15 + 30 इंटू ऊंचाई ये वाली, बीच की दूरी को ऊंचाई बोलते हैं ना, तो 15/2 है। तो देखो 30 और 15 कितना हो गया यहाँ पर 30, 40 और 45 इंटू 15/2, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे गुणा कर दो इसको, या फिर आप क्या करो 2 का भाग दे दो इसको 7.5 बार, यानी 45 इंटू 7.5। आप गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 337.5, और ये किस में दे रखा मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ये किसकी विधि थी, ज्योति की विधि। अब देखो कविता ने क्या किया, इसको ऐसे बांट दिया, एक तो बांट दिया इसमें उसने त्रिभुज, और एक बांट दिया उसने ये वर्ग। देखो ध्यान से देखना, यहाँ से दूरी कितनी है 15 है, ये भी यहाँ से कितनी है 15 है, और ये भी यहाँ से कितनी है 15 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी ना। अब और पूरी कितनी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 30 है, तो ये यहाँ देखो ध्यान से देखना, ये यहाँ तक 15 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी ये वाली भी 15 हो जाएगी ना। तो अब कविता के अनुसार पंचभुज का क्षेत्रफल, देखो कविता के अनुसार क्या है कि पहले तो वर्ग का आ जाएगा क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, फिर प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, प्लस त्रिभुज का क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो वर्ग की भुजा कितनी 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू त्रिभुज का आधार, ये वाला आधार होता है 15 इंटू ऊंचाई, ये भी कितनी है 15, ठीक है। अब देखो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 225, ठीक है, बटा 2 का इसके अंदर भाग दे दिया। अब ये देखो 225 प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी
4, फिर 1 5। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो 25 और ये 37 हो गए, यानी 200 और ये 337.5 मीटर स्क्वायर क्या आ गया इसमें कविता की विधि से। अब इसमें आपसे पूछा है कि इसका कोई और तरीका है, तो हाँ इसका और तरीका है। तो क्या लिखना है, हाँ कौन सा तरीका है, देखो इसको मैं कैसे विभाजित कर दूंगा। ये आपको दे रखा है, इस तरह दे रखा है 15 15 15 और ये 15, और ऊपर इस तरह त्रिभुज दे रखा है। मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे और बढ़ा दूंगा आगे इस तरह। अब ये पूरी 30 है ना, पूरी 30 है, तो मैं क्या करूँगा, ये 15 यहाँ तक आ गई, तो ये भी कितनी हो जाएगी 15, ये भी कितनी हो जाएगी 15, और ये बराबर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 15। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये वर्ग हो गया, एक वर्ग, और ये हो गया, इसमें निकालेंगे पहले तो आ जाएगा भुजा स्क्वायर, फिर प्लस इस वाले वर्ग में से देखो करना क्या है, देखो ध्यान से देखना, मुझे निकालना है इसका निकालना, तो देखो ध्यान से देखना, ये पूरा है इसका मैं निकाल लूँगा, ठीक है, ये पूरा है इसका मैं निकाल लूँगा, फिर मैं त्रिभुज का निकालूंगा, तो ये आपस में हो जाएंगे इस तरह। तो ये एक विधि और है, तो कर सकते हो आप इसको भी आराम से, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, संलग्न पिक्चर में फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अतः विमाएँ दे रखी है क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 28, तो ये बाहरी है, और अंदर वाली है 16 और 20 है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालो। तो ये जो चौड़ाई दे रखी है ना, ये वाली, ये समान है, तो ये समान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालना है। 1 2 3 4 खंड है ना, इन चारों का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखो कैसे बन रहे हैं, चारों समलंब के बन रहे हैं ना, कैसे बन रहे हैं समलंब। तो मैं बांट देता हूँ इसको, खंड नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब यहाँ पर देखो ये और ये समांतर हो गई इसके अंदर, इसमें ये और ये समांतर हो गई, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी, ये बाहर वाली 28 है तो ये भी 28 हो जाएगी। इसमें सेम ये 24 है और ये 16, तो ये भी 16 हो जाएगी, ठीक है। 4 समलंब चतुर्भुज है। अब इनकी ऊंचाई चारों की सेम है, तो आपको ऊंचाई निकालनी। देखो ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 24 है, ये और ये सेम है, ये वाली और ये वाली सेम है, जिसमें से अगर मैं 24 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूंगा तो ये दोनों आ जाएंगे ना बाहर की। देखो ध्यान से देखना, चौड़ाई निकाल रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से देखना आपको कि ये पूरी कितनी है 24 है, 24 में से अगर मैं ये और ये माइनस कर दूंगा, इसको मैंने माना x, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो अगर मैं ये देखो 24 टोटल है, 24 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूंगा और पीछे x और x प्लस 2x हो जाएंगे, इस तरह हो जाएंगे ना। तो 16 माइनस कर दूँ, कितने बचेंगे यहाँ पे 8 बचेंगे। 8 किसके बराबर है, ये भी और ये दोनों बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी 4 ये भी 4, 4 और 4 8, 8 और 16 24 हो गए पूरी। तो यहाँ पे चौड़ाई कितनी आ गई 4 आ गई, ये हमने निकाल ली। तो खंड 1 का क्षेत्रफल अब कैसा है, समलंब है, तो सूत्र लगा दो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू समांतर भुजा, देखो इसमें 24 और 16, 24 प्लस 16 इंटू ऊंचाई, तो सब में सेम है ना, तो 4। देखो 1/2 इंटू 6 और 4 10, 2 और 1 3 1 40 हो गए, इंटू 4 काट दिए इसको 20 बार, 20 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया यहाँ पे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। खंड 1 का कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह खंड 2, ये भी कैसा है, ये वाला समलंब है, तो लगाओ 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 28 प्लस 20, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 28 प्लस 20 इंटू ऊंचाई हो 4 कर दो, 1/2 इंटू कितना हो गए 20 और ये 48 इंटू 4, 2 से काटा इसको 24 बार, 24 को 4 से गुणा किया तो 96, तो कितना आ गया यहाँ पे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका, खंड 2 का। खंड 3 का, ये 3 है, तो 1/2 इंटू समांतर भुजा 16 और 24, इन दोनों को जोड़ना है, 16 और 24 प्लस इंटू ऊंचाई वही 4 सेंटीमीटर है,
2 से काटे इसको 2 बार, 16 और ये हो गए 40 इंटू 2, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 16 और 24 समांतर भुजा हो गई, 4 इसकी ऊंचाई होगी क्योंकि ऊंचाई तो प्रत्येक खंड की सेम है ना। खंड नंबर 4 ये वाला क्या है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 20 और 28 इंटू ऊंचाई 4 है तो 1/2 ये हो गए 48 इंटू 4, 2 से काटे इसको 24 बार तो 24 इंटू 4, ठीक है कितना आ गया यहाँ पे 96 हो गया ना, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 नंबर ये देखो, ये 1 नंबर खंड, ये 2, ये 3, ये 4, तो चारों का हमने निकाल लिया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।